हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया शर्मा। स्टडी विद कान्हा जी में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए 6th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 3 टॉपिक सेकंड। देखिए, हमने अपनी पिछले वीडियो में टॉपिक फर्स्ट में पढ़ा हड़प्पा के नगर की विशेषताएं क्या थी, वहाँ पे भवन, नाले, सड़कें कैसी थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि नगरीय जीवन कैसा था वहाँ का। देखिए, हड़प्पा के जो लोग थे, वहाँ जो लोग थे वो अपनी कई तरह की योजनाओं में जुटे रहते थे, ठीक है, जो कि खास इमारतें बनाने से रिलेटेड होती थी। अब यहाँ पे क्या था, संभवतः शासक लोग रहते थे। ये भी संभव है कि ये जो शासक लोग थे वो क्या करते थे कि लोगों को बहुत दूर दूर भेजा करते थे और वहाँ से क्या करते थे, वो धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें वो मंगवाया करते थे। अब जो शासक लोग थे वो बहुत खूबसूरत मन के सोने चांदी से बने आभूषण, ऐसी कीमती वस्तुओं को ये शायद अपने पास रखते होंगे। अब इन नगरों में लिपिक लोग भी रहते थे। कौन होते थे बच्चों? लिपिक, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद वो अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। अब क्या हुआ कि नगरों में जो शिल्पकार हैं, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। उन्हें क्या बोलते थे? शिल्पकार। तो ये लोग क्या करते थे? लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं अपने साथ लाते थे। और सुदूर देशों की किस्से, कहानियाँ, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे शायद खेलते होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम वहाँ के नगर और नए शिल्प की। अब देखिए, कुछ हम ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों जो हड़प्पा के नगरों से हमें मिली हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर थे, उनमें शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई जाती थी। अब तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी क्या बनाया जाता था? गहने और बर्तन। अब यहाँ पे जो सबसे आकर्षक वस्तुएं देखने को मिली ना बच्चों, वो क्या थी? मनके, बाट और फलक। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर की मोहरें भी बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर किसके चित्र देखने को मिलते थे हमें? जानवरों के। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे कि काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अब देखिए, ये 7000 साल पहले की बात है कि मेहरगढ़ में जो है ना, कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष भी मिले हैं जो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए हमें मिले हैं। अब पकी हुई मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां किसके संकेत देती थी? सूत कताई की। अब बात आती है कि फेयंस क्या होता है। तो बच्चों, जो फेयंस होते हैं वो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन जो फेयंस होते हैं उसको क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ये क्या होता था? बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को क्या करते थे कि गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद क्या करते थे? उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी। अब इस चिकनी परत के रंग प्रायः कैसे होते थे? नीले या फिर हल्के समुद्री हरे होते थे, ठीक है। और फेयंस से बने मनके, चूड़ियाँ, बाले, ये सब चीज़ें फेयंस से बनाई जाती थी। अब देखिए, इनमें से जो अधिकतर वस्तुओं का निर्माण जो होता था वो किसके द्वारा किया जाता था? विशेषज्ञों के द्वारा। अब बात आती है कि विशेषज्ञ क्या होते हैं। विशेषज्ञ किसको बोलते हैं? जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ओके, अब देखिए, आपको पृष्ठ नंबर 28 पर इस व्यक्ति का चित्र देखने को मिल रहा है। ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है ना। अब इस मूर्ति को ध्यान से देखिए आप लोग। इसका चेहरा इतना इफेक्टिव है, इतना आकर्षक है कि इसकी दाढ़ी बहुत अच्छे ढंग से दर्शाई गई है। ये तो किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है ना बच्चों। तो हर व्यक्ति जो था वो विशेषज्ञ भी नहीं हो सकता। तो हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही थे विशेषज्ञ या सिर्फ स्त्रियां भी थी। तो शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों भी इस काम को करते होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम
कच्चे माल की खोज। अब कच्चा माल किसको बोलते हैं? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं बच्चों जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर कोई पशुपालक या किसान उत्पादन करते हैं उनका। जैसे लकड़ी या धातु के जो ऐसक हैं वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे किसानों के द्वारा जो पैदा किए जाती है जो कपास, उसे क्या बोलते हैं हम? कच्चा माल। जिसके बाद उसका यूज़ हम कैसे करते हैं? कताई बुनाई करके कपड़ा रेडी करते हैं उससे हम। अब हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और जो बहुमूल्य जैसे पत्थर जैसे पदार्थ हैं उनका भी क्या करते थे? दूर दूर से आयात करते थे। आयात मतलब एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को मंगवाते थे। वे वहाँ पे वस्तुएं नहीं होती थी तो वो दूसरी जगह से मंगवा लेते थे। अब जो तांबे का आयात है वो कहाँ पे माना जाता है? कहाँ से करते थे वो लोग? आज के राजस्थान से। और यहाँ तक कि जो पश्चिमी एशियाई देश है ओमान, वहाँ से भी तांबे का आयात किया जाता था। अब कांसा बनाने के लिए क्या करते थे वो लोग? तांबे के साथ जो धातु मिलाई जाती थी टीन, उसका आयात कहाँ से करते थे? उसका आयात करते थे वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। ओके। अब सोने का आयात करते थे वो लोग आधुनिक कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो करते थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। तो बच्चों आज के इस सेशन में इतना ही। बाकी आपको मैं कल ये टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।